गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड चलिए मॉर्निंग सर। आज का टॉपिक आज लोगों का इंडस्ट्रीज है, उद्योग धंधे। चलिए, कल स्टार्ट कर दिए थे ना हमने। इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो गया था। उद्योग किसे कहते हैं, इन्हें कौन से क्षेत्र में शामिल किया जाता है अर्थव्यवस्था का। ठीक है। और उद्योग का वर्गीकरण भी कर लिए थे, तीन टाइप के हैं ना, खनिज आधारित, कृषि आधारित, वन आधारित और खनिज और तकनीकी के आधार पर। और ऑनरशिप के आधार पर कितने थे? तीन थे टोटल। एक पब्लिक सेक्टर था, एक प्राइवेट सेक्टर था और एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज था, है ना। पब्लिक सेक्टर क्या था? जो सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं, जो सरकार के हाथ में होता है, जिसका स्वामित्व है ना। जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, एनएचपीसी, सेल, गेल, भेल, ये सब बताया था। इसका मेन एम क्या होता है? उद्देश्य रोजगार सृजन करना, है ना। और प्रॉफिट भी कमाना होता है, लेकिन रोजगार सृजन करना मेन एम होता है। वैसे ही निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है, क्योंकि वो निजी लाभ के लिए स्थापित किए जाते हैं। हालांकि उससे भी क्या मिलता है? रोजगार बढ़ता है, ठीक है, लेकिन मेन उद्देश्य उनका प्रॉफिट कमाना होता है। जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, हिंडाल्को हो गया, है ना, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, ये सब। और एक और क्या था? सहकारी उद्योग था, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनका उद्देश्य क्या होता है? ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कच्चे माल के उत्पादन को क्या करना? कच्चे माल जैसे रॉ मटेरियल, गांव के जो लोग रहते हैं उनमें एक साझा समझौता स्थापित करना, है ना। और जो कच्चे माल हैं उनको आपूर्ति करना, उनको निर्यात करना, आयात करना। जैसे कि आप देखें, धान का मंडी हो गया, है ना, इंडस्ट्री हो गया। अमूल दूध हो गया, ठीक है ना। और डेयरीज, जितने भी डेयरीज प्रोडक्ट हो गए, वो सब सहकारी कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। चीनी उद्योग हो गए, है ना, माँ महामाया शक्कर का कारखाना, ठीक है ना, ये सब। और एक बताया था केरल का नारियल इंडस्ट्रीज, है ना, वो भी किस में आएगा? आपका सहकारी उद्योग में आएगा, ठीक है। चलिए, अब एक लिख लीजिए। आकार के आधार पर कल लिखाया था, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर उद्योग। तो आकार के आधार पर हम लोग देखेंगे तो मुख्य रूप से तीन टाइप के हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला कुटीर उद्योग, ठीक। फिर देखने को मिलेगा लघु उद्योग। फिर देखने को मिलेगा हमको वृहद उद्योग। कुटीर उद्योग किसे बोलेंगे? वे उद्योग जो परिवार के सदस्यों और कारीगरों के द्वारा हाथों से किया जाता है ना। मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती हमें। और जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वो हम लोग स्थानीय रूप से ही घर, आसपास जंगल जमीन, ये सब चीज से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, है ना, हस्तशिल्प कला, रेशम बुनकर, ये सब किसमें आएंगे? आपके कुटीर उद्योग में आएंगे, ठीक है, कुटीर उद्योग में। तो लिख लीजिए इसको, ये छोटे पैमाने के उद्योग हैं। छोटे पैमाने के उद्योग हैं, अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। इसके लिए कच्चा माल स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाता है। और ये घर या आवास में ही खोले जा सकते हैं, घर या आवास से ही कार्यों का संचालन किया जा सकता है। कार्यों का संचालन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आप लोगों का कुटीर उद्योग हो जाएगा। उसी प्रकार अगला अब हम लोग देखते हैं क्या? लघु उद्योग। लघु उद्योग में ये छोटे छोटे फैक्ट्रीज के रूप में इसको चलाया जाता है, ठीक है। इसके लिए जगह की आवश्यकता होती है, इसमें निवेश की भी आवश्यकता होती है, लेकिन वृहद उद्योग की तुलना में ये अपेक्षाकृत कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिए लघु उद्योग में ये छोटे उद्योग हैं, ये छोटे उद्योग होते हैं।
ठीक है। छोटे छोटे फैक्ट्रियों फैक्ट्रियों के रूप में चलाए जाते हैं। फैक्ट्रियों के रूप में इनका क्या होता है, संचालन होता है। ठीक है, इनमें निवेश जो होता है वो 1 करोड़ से कम होता है। 1 करोड़ से कम के निवेश में ये तैयार हो जाते हैं। ठीक है, 1 करोड़ के। क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सिलाई मशीन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, है ना, और कुछ कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के उद्योग ना, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग तो बड़े में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे आप टीवी बनाए है ना, तो टीवी बनाने वाले तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनाएंगे, लेकिन टीवी के जो पुर्जे हैं, उसके उपकरण है छोटे छोटे, उसको वो ये लघु उद्योग बना लेंगे। ठीक है। तो ये कच्चा माल इसको कहाँ से प्राप्त होगा, कच्चा माल इसको बाहर से भी प्राप्त होगा और स्थानीय रूप से भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो लिखिए स्थानीय एवं बाहर से आयात, ये दोनों करते हैं। अब वृहद उद्योग क्या होता है, ये बहुत बड़े बड़े मतलब कारखाने होते हैं। ठीक है, इसको लिखिए कारखाने, कारखानों के रूप में बड़े बड़े जगहों में, जैसे कि एक गांव इसके अंदर आ जाएगा पूरा, है ना, एक शहर आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे विशाल उत्पादन विशाल पैमाने में होता है इसमें, उत्पादन विशाल पैमाने में, विशाल पैमाने में उत्पादन होगा। इसके लिए भारी वित्तीय निवेश की जरूरत होती है, भारी वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो 5 करोड़ से ऊपर तक की होती है ना, 5 करोड़ से ऊपर तक के निवेश का आवश्यकता होता है ये। इसके लिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे इस्पात कंपनी, सारे इस्पात कंपनी हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग। ठीक है, केमिकल उद्योग हो गया, केमिकल। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गया, सभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ये सब आपके वृहद उद्योग में आएंगे। ठीक है, तो आकार के आधार पर हम लोग 3 टाइप का उद्योग देखते हैं। ठीक, तो ये तीनों को लिख लीजिए। चलिए, औद्योगिक नीति हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, 1948 में भारत का प्रथम औद्योगिक नीति आया था। किसके समय में आया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय में आया था। उसके बाद दूसरी औद्योगिक नीति कब आई थी, 1956 में आया था। ठीक है, और उसके बाद एलपीजी कब आया था, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन 1991 में आया था। ठीक है, क्लियर। उस समय पीएम कौन थे, नरसिम्हा राव थे, है ना, और फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। तो इसको भी लिख लीजिए कि 1991 के समय जो एलपीजी आया था, इस समय एलपीजी आया था, ये क्या था, एक आर्थिक नीति था ना। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस मत समझिएगा, ये एक आर्थिक नीति था। ठीक है, तो इस आर्थिक नीति के समय में लाने के समय पीएम कौन थे, नरसिम्हा राव, और फाइनेंशियल मिनिस्टर एफएम कौन थे, मनमोहन सिंह थे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इंडस्ट्रीज से। अब भारत में कौन कौन से प्रमुख इंडस्ट्रीज हैं, इन सबको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग इस्पात उद्योग। ठीक, लिखिए पहले स्टील स्टील इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्री मींस इस्पात उद्योग। ठीक, जितने भी आप लोग इस्पात यूज करते हैं, है ना, वो सब इन्हीं बड़े बड़े कारखानों से बनकर आते हैं। इसके लिए प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, लौह अयस्क होता है। तो ठीक है, इसमें लिख लीजिए, इसमें कच्चा माल में क्या क्या यूज होगा, लौह अयस्क, लौह अयस्क, कोयला,
चूना, मैग्नीज, ठीक है, ये सब आपके कच्चे माल की तरह यहाँ पे उपयोग किया जाता है स्टील इंडस्ट्रीज में। ठीक है, ये कैसा उद्योग है? एक आधारभूत उद्योग है। ठीक है, आधारभूत उद्योग मीन्स इसको क्या बोला जाता है? कोर इंडस्ट्री बोला जाता है, कोर इंडस्ट्रीज। ये देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो ऐसे टोटल 8 इंडस्ट्रीज है जिनको कोर इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इन 8 इंडस्ट्रीज को एक एक करके हम लोग देखेंगे, पूरा पहले इंडस्ट्रीज पढ़ लेते हैं। चलिए, पहला देखिए, ये बृहद उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, बृहद उद्योग लार्ज स्केल वाले इंडस्ट्रीज के रूप मतलब इसमें आता है। और सबसे पहले इस्पात कारखाना खोलने का प्रयास कहाँ किया गया था? तो फर्स्ट प्लांट लिखिए 1874 में वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक जगह में खोला गया था। पश्चिम बंगाल के कुल्टी, कुल्टी नामक जगह में खोला गया था। लेकिन क्या हुआ था? ये असफल हो गया था। ठीक, सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, तो आप लोगों को पूछेगा कि भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? तो आप पश्चिम बंगाल कुल्टी कहाँ खोला गया? 1900 में हाँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ये 1907 में खोला गया। कहाँ पे? जमशेदपुर में। जमशेदपुर ये कहाँ है? झारखंड। झारखंड में। ठीक है, लिखिए इसको टाटा स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्यों यहीं खोलने का उद्देश्य क्या रहा होगा बताइए? तो की पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त मात्रा में नदी खनिज की किनारे। उपलब्धता है ना। ये छोटा नागपुर के पठार पे उपलब्ध है, बताया था। जमशेदपुर झारखंड में पूरा छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है, तो वहां पे लौह अयस्क की कमी होगी, कच्चे माल की कमी नहीं होगी, है ना। और वहीं पे कौन सी नदी बहती है? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। तो इंडस्ट्रीज के लिए पानी का भी पर्याप्त जरूरत होता है, तो वो स्वर्ण रेखा नदी से प्राप्त कर लेते हैं पानी को। और खनिज लवण कहाँ से प्राप्त कर लेंगे? छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, इसलिए वहीं पे खोला गया था। इसके संस्थापक कौन थे? जमशेद जी टाटा, है ना, इनके स्थापना करता थे। क्लियर? चलिए, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद 1923 में एक और स्टील का कारखाना खुला, लोहे का कारखाना। वो तो कर्नाटक दोराबजी भद्रावती टाटा में थे खोला ना। जाता है। क्या चीज? दोराबजी टाटा ने किया था ना। हाँ, तो जमशेद जी दोराब जी टाटा लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। अच्छा। चलिए, अगला लिखिए 1923 में विश्वेश्वरैया लौह इस्पात प्लांट। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना, विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट, है ना, ये कहाँ खोला गया था? ये भद्रावती कर्नाटक में में। खोला गया था। भद्रावती, कर्नाटक में। तो यहाँ पे चिकमंगलूर, कूर्ग जिला पढ़े हैं कर्नाटक में। यहाँ भी पर्याप्त मात्रा में क्या मिलेगा? लौह अयस्क मिलेगा। ठीक, और कावेरी गोदावरी नदी इन लोगों से ये इनसे क्या प्राप्त कर लेंगे? पानी प्राप्त कर लेंगे। ठीक, चलिए उसके बाद आता है सेकेंड 5 ईयर प्लान, है ना, पांचवा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। हमारे देश में कितने पंचवर्षीय योजनाएं चली थी टोटल स्वतंत्रता के बाद? कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, है ना। तो उनकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 से स्टार्ट हुआ था। तो जब सेकेंड फाइनेंशियल ईयर मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान चल रहा था, उस समय उद्योगों के विकास को वैल्यू दिया गया था। ठीक है ना। तो इस समय 3 जो है स्टील प्लांट खोले गए थे, है ना, विदेशों की सहायता से। तो लिखिए उद्योगों का विकास। इस समय उद्योगों का विकास हुआ
कुल 3 स्टील प्लांट खोले गए इस समय, 3 स्टील प्लांट सेकेंड 5 ईयर प्लान में, 3 स्टील प्लांट। तो पहला स्टील प्लांट था भिलाई, दूसरा था दुर्गापुर, और तीसरा था क्या, राउरकेला, सॉरी, राउरकेला। बोकारो जो है वो थर्ड 5 ईयर प्लान में खोला गया था, ठीक है। तो भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। और इसके लिए सहायता कौन कौन से देशों से ली गई थी, तो भिलाई के लिए रूस से सहायता ली गई थी, दुर्गापुर के लिए ब्रिटेन से सहायता ली गई थी, और राउरकेला के लिए जर्मनी से सहायता लिया गया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये पूछ लेता है ना कि कौन से स्टील प्लांट को किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था, तो ये चीज याद रखेंगे, ठीक। सेकेंड 5 ईयर प्लान के समय में इनका विकास हुआ था। फिर आता है थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान में कौन सा, बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो कहाँ है, झारखंड, झारखंड। ठीक है। ये किसके सहायता से, ये भी रूस के सहायता से स्थापित किया गया था। चलिए, ठीक है। चलिए, फिर एक अगला प्लांट आया था 1982 में। ये है आपका सेलम स्टील प्लांट। सेलम स्टील प्लांट कहाँ, चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई मीन्स तमिलनाडु। तो ये सब दिमाग में रहना चाहिए कि सेलम स्टील प्लांट कब आया था, कहाँ है, जगह लोकेशन पता होना चाहिए, कभी भी पूछ सकता है कहीं पे, ठीक है। फिर उसके बाद एक कंपनी का स्थापना किया गया था, है ना, सेल इंडिया, है ना। इसका स्थापना क्यों किया गया था, जितने भी सारे गवर्नमेंट वाले स्टील उत्पादक कंपनी है उनको मर्ज करके एक अथॉरिटी या एक क्या बोलना चाहिए, रेगुलेटरी के अंतर्गत उनका रेगुलेशन हो करके एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करके स्थापना किया गया था, जो सभी भारत में जितने भी सरकारी स्टील कंपनियों हैं उनको रेगुलेशन करता है, ठीक। तो इसको लिख लीजिए, सेल, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1973 में किया गया था, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये एक महारत्न कंपनी है ना, इसको भी याद रखिएगा, महारत्न कंपनी, क्लियर। सेल का स्थापना रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह किया गया था, ठीक है। ये सब भारत के जितने भी स्टील निर्माता कंपनी हैं उन पे नियम कानून लागू करते हैं और उनको रेगुलेट करते हैं, ठीक। तो ये हो गया आप लोगों का स्टील प्लांट, समझ में आया पूरा स्टील प्लांट। इसके लिए कच्चा माल क्या क्या होता है, लौह अयस्क होता है, कोयला, चूना, मैग्नीज, ये सब होता है। भारी उद्योग के अंतर्गत आता है, आधारभूत उद्योग है, भारत का कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। फर्स्ट प्लांट कौन सा था, प्लांट 1874 में वेस्ट बंगाल का कुल्टी था, लेकिन वो असफल हो गया था। फिर 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना किया गया था, ठीक है, जमशेदपुर में, जमशेद जी टाटा, इसी कारण उस जगह का नाम जमशेदपुर रखा गया, ठीक है ना। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे में है, वहां पे खनिज की प्राप्ति किससे की जाती है, भारत के रूर क्षेत्र मीन्स छोटा नागपुर के पठार से। उसके बाद 1923 में विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट आया, ठीक है। ये कहाँ है, भद्रावती, कर्नाटक, ठीक है। ये कहाँ से कौन से नदियों से पानी प्राप्त करेगा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, इन सब से। और कुर्ग और चिकमंगलूर जिला जो है बाबा बुदन की पहाड़ी किस लिए पॉपुलर है, लौह अयस्क के लिए पॉपुलर है ना, खनिज उत्पादन में पढ़े थे, खनिजों में। उसके बाद आता है सेकंड 5 ईयर प्लान, है ना, उद्योगों का विकास। इस समय क्या हुआ था, 3 उद्योग का विकास हुआ था। कौन कौन सा, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, भिलाई स्टील प्लांट किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है, वेस्ट बंगाल, किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है, उड़ीसा, किसकी सहायता से,
जर्मनी की सहायता से। फिर आता है थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान में 1964 में कौन सा, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी, कहाँ, झारखंड में, और रूस की सहायता से। फिर 1982 पे आ जाते हैं, सेलम स्टील प्लांट। ये कहाँ है, चेन्नई में है, ठीक है, तमिलनाडु। उसके बाद सभी स्टील कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी का स्थापना किया गया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की स्थापना कब, 1973 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। और एक कैसी कंपनी है, महारत्न कंपनी। क्लियर। चलिए अगला लिखिए, एल्यूमिनियम कंपनी। एल्यूमिनियम कंपनी, इसके लिए कच्चा माल क्या होगा एल्यूमिनियम कंपनी के लिए, बॉक्साइट। बॉक्साइट। ये अयस्क है उसका, ठीक है, खनिज। ठीक। चलिए, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम प्लांट खोला गया था 1934 में, जेके नगर, आसानसोल, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो लिखिए फर्स्ट प्लांट। एक मिनट। चलिए, एक कॉल आ गया था। चलिए, एल्यूमिनियम कंपनी में सबसे इसके लिए कच्चा माल क्या होगा, बॉक्साइड होगा, जो इसका खनिज है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट प्लांट कब खुला था, 1934 में खुला था, कहाँ, जेके नगर, ठीक है। ये कहाँ है, आसानसोल। आसानसोल मीन्स वेस्ट बंगाल, है ना, बंगाल में। क्लियर। उसके बाद फिर चलिए अगला लिखिए हिंडाल्को। जो इंपॉर्टेंट है वो सबको लिखते हैं। अगला हिंडाल्को। हिंडाल्को मीन्स हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। ये हिंद का मतलब हिंदुस्तान, हिंद का मतलब, एल का मतलब एल्यूमिनियम, सीओ का मतलब कंपनी, ठीक है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, हिंडाल्को। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में। इसकी मदद से, यूएसए की सहायता से, ठीक है, यूएसए की सहायता से। कहाँ पे, यूपी के रेणुकूट में। रेणुकूट में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगला लिखिए माल्को। माल्को, ठीक है, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक। इसका स्थापना कब हुआ था, 1965 में। किसकी सहायता से, इटली की सहायता से। इटली की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का क्या है, बाल्को, ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। भारत एल्यूमिनियम कंपनी।
ये किसकी सहायता से? ये रूस की सहायता से, है ना। रूस की सहायता से बाल्को का स्थापना किया गया था, तब 1965 में इसका भी स्थापना हुआ था। ठीक, तो माल्को और बाल्को, ये दोनों का स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। चलिए, उसके बाद अगला देखिए, नाल्को। नाल्को, नाल्को मीन्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक, नाल्को ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। बाल्को कहाँ पे है? कोरबा में है। ठीक है, कोरबा छत्तीसगढ़। बाल्को कहाँ है? कोरबा छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, ये मालको मद्रास नहीं होगा, है ना। मद्रास मीन्स तमिलनाडु। चलिए, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। ठीक है, उड़ीसा भुवनेश्वर में नालको। क्लियर, कब स्थापना हुआ था? 1981 में। किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से। फ्रांस की सहायता से। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो है आप लोगों का उड़ीसा में, ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। ये आप लोगों को कोरापुट जिला में भी देखने को मिलेगा, है ना। कोरापुट जिला में, उड़ीसा का ही है, उड़ीसा में ही है जगह कोरापुट, वहां पे भी ये है। ठीक, तो एल्यूमिनियम कंपनी, कच्चा माल बॉक्साइड होगा। ठीक है, खनिज के रूप में। फर्स्ट प्लांट 1934 में जेके नगर, आसानसोल, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद अगला हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, स्थापना 1958। किसकी सहायता से? यूएसए की सहायता से। ठीक है, रेणुकूट, सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश में। फिर माल्को, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, स्थापना 1965, इटली की सहायता से। कहाँ पे? तमिलनाडु में। उसके बाद बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, 1965 में। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। कहाँ है प्लांट? कोरबा छत्तीसगढ़ में। उसके बाद नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसकी स्थापना 1981 में, फ्रांस की सहायता से। कहाँ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में हेडक्वार्टर है, कोरापुट एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का एल्यूमिनियम कंपनी। अगला देखते हैं हम लोग, सीमेंट उद्योग। लिखिए सीमेंट उद्योग। ठीक, तो सीमेंट उद्योग में फर्स्ट प्लांट को देखते हैं और पहला सफल प्लांट को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे अब सीमेंट की फैक्ट्रियां हो गई है, तो ये सब चीज को जानने की जरूरत नहीं है। तो सीमेंट उद्योग में कच्चे माल की तरह किसको उपयोग करेंगे? चूना पत्थर। ठीक, तो इसका जो फर्स्ट प्लांट खोला गया था 1904 में, मद्रास तमिलनाडु में। ठीक है, लेकिन ये असफल हो गया था, ये सक्सेस नहीं हुआ था, असफल था। फर्स्ट सफल प्लांट बोलेंगे, पहला सफल प्लांट, तो ये 1912 में खोला गया था, गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में। ठीक, ये सफल हुआ था सीमेंट उद्योग। ठीक, तो जल्दी जल्दी उद्योग को देखते हैं, खत्म करते हैं, फिर उसके बाद ये वाला चैप्टर हो जाएगा आप लोगों का कंप्लीट। फिर परिवहन देखेंगे और जनसंख्या देखेंगे। फिर आप लोगों का दो टॉपिक बचेगा, जलवायु और नदी अपवाह तंत्र और कृषि। ये तीनों को फिर कंप्लीट कर देंगे 3 दिन में। चलिए, अगला देखिए, जूट। जूट उद्योग। ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है? जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है। इसमें टॉप उत्पादक राज्य कौन सा है? टॉप उत्पादक राज्य बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसका फर्स्ट प्लांट जो खोला गया था जूट उद्योग का, वो वेस्ट बंगाल में ही खोला गया था। कहाँ? रिसरा। रिसरा नामक जगह पे वेस्ट बंगाल में खोला गया था जूट का पहला उद्योग। ये कहाँ पे है? हुगली नदी के तट पर है, हुगली नदी के तट पर। क्लियर। अब अगला देखते हैं, सूती प्लांट, सूती उद्योग। ठीक है, तो सबसे पहले
1818 में इसकी शुरू उत्पादन करने की शुरुआत की गई थी। मतलब पहला इंडस्ट्री कब खोला गया था? 1818 में। कहाँ? कलकत्ता में। जगह का नाम होगा फोर्ट ग्लास्टर। फोर्ट ग्लास्टर में। लेकिन ये असफल हो गया था। क्लियर? तो ये जब पहला सफल बोलेंगे, फर्स्ट सफल कारखाना सूती का, ये खोला गया था 1854 में। किसके द्वारा? कावास जी डाबर द्वारा। ठीक है। और ये मुंबई में खोला गया था। ठीक है, मुंबई में किसके द्वारा खोला गया था? कावास जी डाबर के द्वारा। डाबर के द्वारा ये सफल हो गया था। ठीक है। तो चलिए कुछ चीज याद रखिए। देखिए, विश्व में जो मैनचेस्टर जगह है, ठीक है ना, मैनचेस्टर सूती उद्योग के लिए बहुत पॉपुलर जगह है। इसलिए भारत में कुछ कुछ जगहों को उसके उपाधि से जाना जाता है। ठीक है, जैसे भारत का मैनचेस्टर बोलने से क्या होगा? अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलने से क्या होगा? कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलने से क्या होगा? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ये पूछता है इसलिए। तो लिखिए भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। ठीक है। कानपुर कहाँ है? यूपी। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात। ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे, बुनकर जो इसको बनाते हैं, सूती वस्त्र को बुनते हैं, उनको बुनकर बोलते हैं। तो बुनकरों का शहर बोलेगा तो पानीपत, हरियाणा। बुनकरों का शहर है आप लोगों का पानीपत, हरियाणा। ठीक है। तो ये सूती वस्त्र उद्योग से इंपॉर्टेंट चीज। अगला देखिए, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग। ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा? जहां पे गन्ना और चीनी, सॉरी, गन्ना का उत्पादन जहां पे अधिक होगा वहां पे चीनी उद्योग होगा। इसके लिए कच्चे माल की तरह किसको यूज करेंगे हम लोग? गन्ना को। ठीक है। तो गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी। गन्ना उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में अग्रणी। लेकिन सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक चीनी मिल है आप लोगों के महाराष्ट्र में। ठीक। चलिए, फर्स्ट प्लांट कहाँ खोला गया था? 1840 में बेतिया, बेतिया नामक जगह में खोला गया था। कहाँ? बिहार में। क्लियर? बस इसमें इतना ही याद रखेंगे चीनी उद्योग में। उसके बाद देखते हैं हम लोग कागज उद्योग। कागज उद्योग। ठीक है। तो जो कागज उद्योग है, तो कागज किससे बनता है? जो शंकुधारी वन रहते हैं, ठीक है ना, उनके लकड़ी के लुगदी से बनता है। ठीक है। तो शंकुधारी वन में कौन कौन से पौधे आते हैं? चीड़, देवदार, फर, है ना, और बांस के भी लुगदी से बनाया जाता है। कहीं कहीं पे बांस की लुगदी से, लुगदी से कागज का निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट प्लांट कहाँ था इसका? फर्स्ट प्लांट 1832 में श्री रामपुर। ठीक है, श्री रामपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ये क्या हो गया था? असफल हो गया था पहला। तो असफल को भी याद रखना है ना, पहला इंडस्ट्रीज करके पूछेगा आप लोगों को, सफल या असफल नहीं पूछेगा। अगर सफल पूछेगा तो अलग हो जाएगा, और पहला इंडस्ट्री बोलेगा तो अलग हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट प्लांट 1832 में श्री रामपुर, इसको पहले श्रीरामपुर बोलते थे। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद अगर फर्स्ट सफल प्लांट बोले, फर्स्ट सफल प्लांट, तो ये 1870 में खुला था। कहाँ? बालीगंज, बालीगंज कोलकाता में।
वालीगंज कोलकाता। ठीक है। चलिए, उसके बाद जो अखबारी कागज होता है, भारत का अखबारी कागज, वो छापने का काम कहाँ होता है? छपने का काम वो नेपानगर में होता है। ठीक है, तो लिखिए अखबारी कागज का निर्माण, अखबारी कागज का निर्माण कहाँ होता है? नेपानगर। नेपानगर ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। नेपानगर मध्य प्रदेश में। ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में स्थापना हुआ था इसका। ठीक है। उसी प्रकार जितने भी सिक्योरिटी पेपर मिल हैं, जैसे आप लोगों का स्टाम्प पेपर बनता है ना, और किसी भी जैसे टैग वैग बनता है जो सरकारी कामों के लिए यूज होता है। उसके बाद जितने भी, क्या बोलते हैं उसको, फिलैटलीस, जो भी डाक पत्र के लिए चिपकाने के लिए भी आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? 2 रुपए 4 रुपए का आता है ना, जिसको खरीदते हैं। तो सब पेपर कहाँ बनते हैं? सिक्योरिटी पेपर मिल पे बनता है। ठीक है। उसकी स्थापना 1968 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। तो लिखिए सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल 1968 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। ये क्या काम करता है? नोट तथा स्टाम्प पेपर, नोट तथा स्टाम्प पेपर के कागजों का निर्माण, पेपर के कागजों का निर्माण। ठीक। तो ये हो गया कागज उद्योग। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, उर्वरक उद्योग। चलिए अगला लिखिए उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग में पहला प्लांट याद रखेंगे, फर्स्ट प्लांट कहाँ? रानीपेट, तमिलनाडु में। रानीपेट, तमिलनाडु में पहला प्लांट खोला गया था 1906 में। ठीक है। ये क्या बनाता था? सुपर फास्फेट बनाता था, सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट का निर्माण करता था। ठीक। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखेंगे। एक है सिंदरी उर्वरक कारखाना, सिंदरी उर्वरक कारखाना। सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना हुई थी 1951 में। कहाँ पे? झारखंड। ठीक है, झारखंड में इसकी स्थापना हुई थी, सिंदरी उर्वरक कारखाना। फिर एक ऐसी सहकारी कंपनी है इफ्को, इफ्को। ठीक है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। लिखिए इसको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को। ठीक है। ये एक सहकारी समिति है, सहकारी समिति। इसकी स्थापना 1967 में हुआ था। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक। चलिए, तो ये इफ्को का अगर यूरिया प्लांट पूछे, इफ्को का यूरिया प्लांट, ये भी उर्वरक है। तो दो जगह में याद रखना, एक आंवला बरेली, आंवला बरेली में है, और एक याद रखेंगे फूलपुर, फूलपुर प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज। तो ये उर्वरक कारखाने हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे उपकरण के निर्माण के कारखाने। ठीक है। अब रेल के उपकरण जितने भी बनते हैं, उसके अलग अलग उपकरण अलग अलग जगह बनते हैं। तो इसके जो भी कारखाने हैं उनके नाम को तो याद ही रखना, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम में ये पूछ लेता है डायरेक्ट। जैसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ हो गया? ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ हो गया? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? ठीक है। तो रेल उपकरण से संबंधित कारखाने लिख लीजिए टॉपिक में।
रेल उपकरण से संबंधित कारखाने। चलिए, पहला लिखिए मॉडर्न कोच फैक्ट्री। मॉडर्न कोच फैक्ट्री। मॉडर्न कोच फैक्ट्री मतलब जितने भी रेलवे में कोच होते हैं, है ना, जितने कोच मीन्स जहाँ पे लोग बैठते हैं, ठीक है, तो वो कोच जो बनते हैं वो इन्हीं कोच फैक्ट्रीज में ही बनते हैं, ठीक है। जैसे रोल क्या कोच फैक्ट्री हो गया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हो गया, मॉडर्न कोच फैक्ट्री हो गया, ये सब कोच बनाने का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो C1 D1 C2 D2 D3 ये लोग ये सब ट्रेन में देखते हैं आप लोग, ये सब कोच कहलाते हैं। तो मॉडर्न मतलब जो अभी लेटेस्ट आधुनिक तकनीकी के द्वारा जो उपयोग किया जाता है ना, आधुनिक तकनीक का उपयोग करके कोच बनाया जाता है, वो है आपका मॉडर्न कोच फैक्ट्री। वो स्थापना हुआ था 2012 में। कहाँ है ये? रायबरेली। रायबरेली उत्तर प्रदेश में है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, ठीक। दूसरा लिखिए रेल व्हील वर्क। रेल व्हील फैक्ट्री लिखिए इसको, रेल व्हील फैक्ट्री। जितने भी ट्रेन है उसके व्हील मतलब चक्के, जो लोहे के चक्के होते हैं, लौह पथगामिनी बोला जाता है रेल को, जान रहे हैं, रेल के ऊपर में चलने वाले जितने भी पहिए हैं वो रेल व्हील फैक्ट्री में बनता है। इसकी स्थापना हुई थी 1984। ये कहाँ है? बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में, है ना, KR लिख देता हूँ, कर्नाटक। तीसरा लिखिए इंटीग्रल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है। ये पुराने जमाने में जितने भी कोच होते थे उसका निर्माण करता था। ये 1955 में स्थापना हुआ था। ये है पेराम्बूर में। पेराम्बूर इसका कहाँ? पेराम्बूर तमिलनाडु, चेन्नई में, ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। चौथा लिखिए रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री ये 1985 में इसका स्थापना हुआ था कपूरथला। कपूरथला कहाँ है? पंजाब में। कपूरथला पंजाब, ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री। तो टोटल देखिए मॉडर्न कोच फैक्ट्री देख लिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री देख लिए, रेल कोच फैक्ट्री देख लिए, ये सब कोच निर्माण करते हैं। तो मॉडर्न मतलब लेटेस्ट अभी का, तो 2012 रायबरेली, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री 1955 पेरम्बूर चेन्नई, और रेल कोच फैक्ट्री 1985 कपूरथला पंजाब, ठीक। आप देखिए जो लोकोमोटिव मतलब इंजन बनाने का कार्य करते हैं, है ना, जो हेड, जो इंजन आपके रेल को खींचता है उसको बनाते हैं। तो उसमें लिखे डीजल, डीजल इंजन बनाने का काम इंजन लोकोमोटिव वर्क, ठीक है। तो डीजल लोकोमोटिव 1961 स्थापना कहाँ पे? वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वैसी छठवां लिखिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, इसकी स्थापना 1950 में आसनसोल वेस्ट बंगाल। आसनसोल वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फिर लिखिए अगला डीजल लोकोमोटिव मॉडर्न वर्क। ये तो डीजल लोकोमोटिव है 1961 वाराणसी का। अगला लिखिए डीजल लोकोमोटिव मॉडर्न वर्क, ठीक है। मॉडर्न वर्क्स ये कब स्थापना हुआ था? 1981 में। कहाँ? पटियाला, ठीक। उसके बाद आठवां लिखिए भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। ये भी रेल उपकरण का निर्माण करता है। तो लिखिए भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल, ये 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। ये भी क्या करता है? रेल उपकरण का निर्माण करता है, ठीक। अब रक्षा उपकरण में एक चीज याद रखेंगे, ये आपके रेलवे से संबंधित इतने इंडस्ट्रीज को याद रखिएगा।
इतने फैक्ट्री को, ये इंपॉर्टेंट है, 8 फैक्ट्री। मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव मॉडर्न वर्क्स, और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और इसके स्थापना के सन को और कहाँ पे है इनका लोकेशन, इतना याद रखेंगे। रक्षा से संबंधित में याद रखेंगे, एक याद रखेंगे इंपॉर्टेंट, हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ठीक है, एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये जितने भी भारत के वायुयान होते हैं, ठीक है ना, जितने भी वायुसेना के जितने भी उपकरण होते हैं, उसका निर्माण करता है ये, ठीक है। तो लिखिए इसको, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, ये तो एरोनॉटिक्स लिखिए, एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 में हुआ था इसकी स्थापना, ठीक है। ये कहाँ है? बेंगलुरु में है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्या कार्य करता है? रक्षा उपकरण बनाता है, रक्षा उपकरण बनाता है, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को याद रखिए। उसके बाद एक लास्ट में देख लेते हैं, एटॉमिक एनर्जी, जितने भी परमाणु उद्योग है ना, मतलब जितने भी परमाणु ऊर्जा के, क्या बोलना चाहिए, परमाणु ऊर्जा के संस्थान हैं, जितने भी परमाणु ऊर्जा के संयंत्र हैं, वो उसको, उसका जगह किसकी सहायता से बना है और कहाँ पे है, ठीक है ना, कब बना है, इसको याद रखिएगा। तो अगला लिखिए, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी मीन्स परमाणु ऊर्जा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? रेडियो सक्रिय एनर्जी, रेडियो सक्रिय जितने भी आपके तत्व हैं, उनका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम, थोरियम, बेरियम, है ना, इनका उपयोग करके क्या किया जाता है? विद्युत का निर्माण किया जाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थों को उपयोग करके विद्युत का निर्माण किया जाता है, किससे? न्यूक्लियर पावर प्लांट की सहायता से, ठीक है। इसके लिए न्यूक्लियर तकनीक की जरूरत होती है, परमाणविक तकनीकी की जरूरत होती है, ठीक है। इसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ निकलते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा सुरक्षा यंत्रों की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसको देखिए, इससे संबंधित चीजों को सबसे पहले तो याद रखेंगे 1948, इसी समय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी भारत में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, अध्यक्ष थे। इसीलिए भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है, ठीक। लिखिए, भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक लिखिए इसमें, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये जितने भी परमाणु से संबंधित रिसर्च होते हैं, वो यहीं पे किए जाते हैं भारत में, ठीक है। तो लिखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लिखिए, या तो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान लिखिए, या लिखिए इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कहाँ है ये? ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे मुंबई में है, मुंबई, ठीक। ट्रॉम्बे मुंबई में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और यहीं पे प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा का निर्माण किया गया था 1957 में। तो लिख लीजिए, प्रथम परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना, रिएक्टर अप्सरा। ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है ना, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अप्सरा 1957 में स्थापना किया गया था अप्सरा का, ठीक है।
बार के द्वारा। चलिए, तो अगला इंपॉर्टेंट परमाणु संस्थानों को देख लेते हैं हम लोग, जितने भी इंपॉर्टेंट परमाणु संस्थान हैं और परमाणु संयंत्र हैं उसको। ठीक है, तो लिखिए प्रमुख परमाणु संयंत्र, लिखिए प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र। चलिए, तो पहला लिखिए प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कौन सा है? तारापुर में है ना, तारापुर महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में स्थापना हुआ था। ठीक है, किसके सहयोग से? यूएसए के सहयोग से, यूएसए के सहयोग से प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, फिर अब लिखिए एक है नरौरा। नरौरा में है, कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश। एक है रावत भाठा, रावत भाठा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ है? राजस्थान में। एक है क्या? काकरापारा, 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 ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक, एक है कैगा, कैगा, कैगा कहाँ है? कर्नाटक। बताइए। कुछ नहीं सब। हम्म अगला लिखिए कलपक्कम, कलपक्कम। ठीक है, ये है तमिलनाडु में। और एक है कूडनकुलन, कूडनकुलन। ठीक है, ये भी है कहाँ? तमिलनाडु में। ये सब परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो इसको याद रखेंगे टोटल। ये पहला तारापुर वाला फर्स्ट, नरोरा उत्तर प्रदेश दूसरा, रावत भाटा राजस्थान तीसरा, काकरापारा गुजरात चौथा, कैगा कर्नाटक पांचवा, कलपक्कम तमिलनाडु छठवां, और कुडनकुलन तमिलनाडु सातवां। ठीक है, एक चीज याद रखना, इसमें सबसे ज्यादा पावर का जो आपका न्यूक्लियर संयंत्र है वो है कुडनकुलन, है ना, तो इसको लिख लीजिए सर्वाधिक क्षमता, सर्वाधिक क्षमता कितना है इसका? 2000 मेगावाट। ठीक है, और ये किसकी सहायता से स्थापना किया गया है उसको भी याद रख लीजिएगा, रूस की सहायता से, रूस की सहायता से। ठीक, क्लियर। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तारापुर महाराष्ट्र का क्योंकि वो प्रथम है, और 1959 69 उनहत्तर में इसकी स्थापना हुई थी यूएसए की सहायता से। उसके बाद कुडनकुलम तमिलनाडु का, ये इंपॉर्टेंट है, रूस की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी, और सर्वाधिक क्षमता है इसका 2000 मेगावाट। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों का सारे इंडस्ट्रीज खत्म होते हैं। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, ये सब कल देखेंगे। उसके बाद अब कुछ थोड़ा मोड़ा टॉपिक बचा हुआ है, तो 15 16 17 तारीख तक आप लोगों का जियोग्राफी कंप्लीट कर देंगे। 16 17 18 तक, मैक्सिमम 18 तक हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे खत्म, कोई दिक्कत परेशानी? इसको बस याद रखना है, और ये कहाँ पे है इनका लोकेशन याद रखना है। ठीक है, कब बना उसको याद रखना है, पहला कौन सा था उसको याद रखना है, और पहला सक्सेसफुल कौन सा था उसको याद रखना है। ठीक है, देखिए, और जो कोर इंडस्ट्रीज बोलते हैं ना, जो आधारभूत इंडस्ट्रीज, जो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, मतलब भारत का जो आर्थिक विकास है उसका निर्धारक होता है वो कोर इंडस्ट्रीज। तो उस कोर इंडस्ट्रीज को भी आप लोग लिख लीजिए। टोटल भारत में 8 इंडस्ट्रियों को, मतलब 8 कंपनियों को, 8 फैक्ट्रियां जो हैं, 8 उद्योग जो हैं, उनको कोर इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया गया है। तो लिखिए भारत में 8 उद्योगों को
आधारभूत उद्योग का दर्जा दिया गया है। आधारभूत या तो कोर इंडस्ट्रीज है ना, कोर उद्योग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो जो आधारभूत उद्योग किसे बोलेंगे, आधारभूत उद्योग किसे बोला जाएगा, तो उसमें लिखिए भारत के आर्थिक विकास के निर्धारक और सभी प्रकार के निर्माण, चाहे वह संरचनात्मक क्षेत्र का हो, ठीक है ना, या विकासात्मक क्षेत्र का हो, उनको कच्चा माल और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है आपका, आधारभूत उद्योग कहलाता है। ठीक, इसको लिखूं कि आप लोग लिख लोगे, बोलिए। लिख दूं, लिखिए भारत के आर्थिक विकास में सहायक तथा अन्य सभी क्षेत्रों को क्या बोलना चाहिए, कच्चा माल और बुनियादी सहायता प्रदान करने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं आपके, आधारभूत या कोर उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से 8 उद्योगों को कोर उद्योग बोला गया है। पहला लिखिए विद्युत उद्योग, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा लिखिए इस्पात उद्योग, स्टील। तीसरा लिखिए कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल उद्योग है ना, क्रूड ऑयल। चौथा लिखिए सीमेंट उद्योग। पांचवा लिखिए प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस उद्योग। छठवां लिखिए उर्वरक उद्योग। सातवां लिखिए रिफाइनरी, रिफाइनरी उद्योग। अ, हिंदी में परिशोधन उद्योग बोलेंगे। ठीक है, और एक क्या बच रहे हैं, एक विद्युत इस्पात कच्चा कोयला तेल, एक और अच्छा कोयला उद्योग। ठीक, तो ये भारत के टोटल 8 आधारभूत उद्योग हैं, इनको याद रखेंगे। ठीक, क्लियर। चलिए, तो यहीं पे आज इंडस्ट्रीज का क्लास खत्म करते हैं, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू सर।